के दिसंबर मंथ का असाइनमेंट है। इकाई 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नीति शास्त्र। तो इसमें हम पहले देखेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क, व्यवसाय से समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व, व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण, व्यावसायिक नीति शास्त्र की धारणा, व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व। तो पहला हमारा है सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा। आज किसी व्यवसाय के मूल्यांकन का पैमाना वह नहीं रहा जो आज से लगभग 50 वर्ष पहले था। उस समय उसी व्यावसायिक संस्था को अच्छा माना जाता था जो केवल अपने स्वामी के लिए ही अधिकाधिक लाभ अर्जित कर रही है। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, क्योंकि आज व्यवसाय का उत्तरदायित्व केवल अपने स्वामी तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसने एक विस्तृत रूप धारण कर लिया है। जैसे व्यवसाय को अपने स्वामी के हितों की रक्षा करने के साथ साथ अन्य उनके अनेक पक्षों के हितों की भी रक्षा करनी पड़ती है। जैसे पक्षों में कर्मचारी, उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकार, समुदाय एवं विश्व को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व की परिभाषा। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली 1955 के अनुसार व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारकों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से होता है। नेक्स्ट है हमारा HR बोवेन के अनुसार व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अभिप्राय उन नीतियों का अनुसरण करने से होता है, उन निर्णयों को लेने तथा उन कार्यों को करने से है जो हमारे समाज के लक्ष्यों तथा मूल्यों की दृष्टि से वांछित है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? जैसे उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय द्वारा तथा व्यवसाय के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को निभाने से है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के लक्षण अथवा उसकी विशेषताएं। तो हमारा पहला है निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के व्यवसाय पर लागू होना। इसमें व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के व्यवसायों पर समान रूप से लागू होती है। दूसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य। इसमें बोला गया है जैसे व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा व्यवसाय के व्यक्तिगत पहलू तथा सामाजिक पहलू दोनों को परस्पर संबंधित करती है। तीसरा है सामूहिक एवं सामाजिक संस्था। इसमें व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को एक सामूहिक एवं सामाजिक संस्था मानते हैं जिसका संगठन एवं संचालन समाज के लाभ के लिए किया जाता है। चौथा है हमारा द्विमार्गीय प्रक्रिया। इसमें व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व द्विमार्गीय मतलब 2 वे ट्रैफिक प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय तथा सरकार विभिन्न आशाएं रखते हैं, तब तक व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। पहला है व्यवसाय समाज का एक अंग है, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं का निर्णय समाज में ही होता है, इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति इनका सकारात्मक रुख होना चाहिए। जैसे व्यवसाय समाज की ही एक उप पद्धति है और उप पद्धति को मुख्य पद्धति की भलाई में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। दूसरा है सरकारी नियमों से बचाव। इसमें यदि व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो व्यवसाय पद्धति में सरकार को अधिक हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसका व्यवसाय की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जन छवि। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति
सजगता व्यवसाय की जन छवि में वृद्धि करनी पड़ती है, जैसे जनता इसके विन्यास और विकास में दोनों हाथ खोलकर समर्थन प्रदान करती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि। इसमें व्यवसाय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए जाने से उपभोक्ताओं की जागरूकता में वृद्धि होनी, परिमाणु स्वरूप विपणन की समस्याओं का काफी सीमा तक स्वयं समाधान हो जाएगा या समाधान करना पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में तर्क। इसमें प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोधों का कहना है कि व्यवसाय एक आर्थिक संस्था है और धन अथवा लाभ की ही एक व्यावसायिक संस्था की सफलता का मानदंड होना चाहिए। पहला है हमारा व्यवसाय के उद्देश्य में के विरुद्ध। इसमें जिस प्रकार खेल के मैदान में खिलाड़ियों का एकमात्र उद्देश्य खेल में विजय प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार व्यवसाय का उद्देश्य अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा लाभ को अधिकतम करना होता है। दूसरी ओर समाज तथा व्यावसायिक क्षेत्रों के में एक प्रबंध ही पहचान की अधिकतम लाभ अर्जित करने पर ही हो सकते हैं। दूसरा है कार्य प्रणाली में अकुशलता, जैसे स्वयं के हित यानी सेल्फ इंटरेस्ट के अंतर्गत कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों से कम कर सके। यदि व्यवसाय के स्वामी स्वयं के हित का विचार छोड़कर सामाजिक दायित्व की बात सोचने लगेंगे तो पूरी कार्य प्रणाली अंकुशल को जाएगी, अर्थात जब उन्हें इस बात का आभास होगा कि पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलेगा तो व्यवसाय में उनकी रुचि कम हो जाएगी। तीसरा है व्यवसायिक मूल्यों का प्रभाव। इसमें व्यवसाय का सामाजिक दायित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना व्यवसायिक मूल्यों का सामाजिक मूल्यों पर डोमिनेशन स्थापित हो जाएगा, मतलब प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, जो कि एक सुखद स्थिति नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जब व्यवसाय सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक है तो प्रारंभिक वर्षों में लोग उससे इतना प्रभावित हो जाएंगे कि भविष्य में व्यवसाय समाज पर प्रभुत्व की स्थिति में आ जाएगा और उस समय वह समाज की अवहेलना करके अनुचित लाभ कमाने का प्रयत्न कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। इसमें पहला है निवेशकों के प्रति, जैसे पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, उचित लाभांश सुनिश्चित करना, लाभांश का समय पर भुगतान करना, विभिन्न प्रकार के अंशाधिकारियों के साथ समानता का व्यवहार करना। दूसरा है कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारी वर्ग उत्पादन का विवेकशील एवं संवेदनशील तत्व है, जैसे उचित पारिश्रमिक देना, काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना आदि। तीसरा है उपभोक्ता के प्रति। इसमें उपभोक्ता के अभाव में व्यवसाय का विचार निर्धारित करना, जैसे अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, विज्ञापन में वास्तविकता को प्रकट करना, वस्तुओं में मिलावट न करना, ग्राहकों में के निकटम ध्यान पर माल उपलब्ध करना आदि। चौथा है सरकार के प्रति। इसमें देश की प्रगति के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं तथा टैक्स ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे सरकार द्वारा निर्धारित करों का ईमानदारी से भुगतान करना, सरकारी नियमों का पालन करना आदि। समुदाय के प्रति। इसमें समाज के लोग व्यवसाय से निम्नलिखित अपेक्षा रखते हैं, जैसे धर्मशाला, चिकित्सालय, जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना आदि। नेक्स्ट है पूर्तिकर्ता के प्रति। पूर्तिकर्ता से आशय उन व्यक्तियों से है जो व्यवसाय में काम आने वाले कच्चे माल, मशीनें तथा औजार। पहला है उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का उचित मूल्य चुकाना, व्यापार की शर्तों के अनुसार माल के मूल्य का शीघ्र भुगतान करना, उपकरणों के भावी विकास की सूचना यथासमय देना आदि।
उसके बाद है विश्व सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें आयातित निर्यातित माल की किस्म का गिरा हुआ होना, माल का वापस लौटाना, माल तोल में कम होना, मूल्यों का अधिक होना, जिन्हें व्यावसायिक साधारण मानकर उनके प्रति कई उदाहरण ध्यान नहीं देता है। इसका मुख्य कारण विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारियों के मध्य सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। पेशेवर संस्थाओं के प्रति, इसमें व्यावसायिक संसाधनों के संचालन में पेशेवर संस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पेशेवर संसाधनों में प्रबंध संस्था, भारतीय कंपनी सचिव संस्था, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आदि को सम्मिलित करते हैं। आजकल इनका तेजी से विकास हो रहा है। जैसे इसके प्रति व्यवसाय के निम्नलिखित उत्तरदायित्व है। पहला है पेशेवर संसाधनों की सदस्यता ग्रहण करना। दूसरा है पेशेवर संसाधनों द्वारा आयोजित चेत परियोजनाओं में सहायता देना आदि। हाँ, रोजगार में प्राथमिकता देना भी हो सकता है। और लास्ट है निक्षेपकर्ताओं के प्रति। आजकल अधिकांश बड़ी ख्याति प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों जनता से समय समय पर निक्षेप आमंत्रित करती है और उस पर ब्याज देती है। इस जैसे निक्षेप धन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, निर्धारित ब्याज का भुगतान यथायश करना, आवश्यकता पड़ने पर अवधि से पूर्व की ही जमा की राशि लौटाने की सुविधा प्रदान करना, निर्धारित तिथियों पर निक्षेपित राशि लौटाना और जैसे अंशों के विक्रय करते समय क्रय में प्राथमिकता आदि।